हे गाइस, वेलकम टू वायु बैच। आज हम चालू करने वाले हैं टर्म 2 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज योर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो गाइस, हम लोग इसके बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम फर्स्ट टर्म में भी पढ़ चुके हैं, बट वहां पे आपने टर्म 1 में पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। अब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड कौन से थे जरा देख लेते। सबसे पहली जो आपने पढ़ी थी वो थी कि भैया जी मान लीजिए कि ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है जो कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब उसके ऑक्सीजन के एक साइड पे मैं यदि हाइड्रोजन बिठा दूं तो इसको अपने क्या बोलते हैं जरा देखो। OH ग्रुप अवेलेबल है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल्स। यस और नो, राइट। और दूसरी तरफ यदि दोनों साइड में मैं अल्काइल ग्रुप लगा दूं, R स्टैंड फॉर एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप, ठीक है, कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो हम लोग उसको बोलते थे ईथर्स। सो ये दोनों चीजें आप लोगों ने आपके टर्म 1 में पढ़ा हुआ है, बट इस टर्म में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड, ठीक है। अब एक बात समझते हैं, जरा देख लीजिए। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनानी है और वो दोनों बॉन्ड बना के वो खुश है, पर कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। सो इसलिए 2 तो चलो उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए, पर अभी भी उसके 2 बॉन्ड खुले पड़े हुए हैं। तो वो आप देख सकते हो कि दोनों साइड देयर विल बी एनी पॉसिबिलिटी, और इसी के वजह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे। और इस कंपाउंड को हम लोग प्यार से बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये पर्टिकुलर चीज दैट इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद है उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटीज आ जाती है कि भाई कार्बन के दोनों एंड्स ओपन है तो अलग अलग पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स पॉसिबल है। तो चलो देख लेते हैं। मैंने यहां पे देख सकते हो 3 मेजर पार्ट्स में इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। सबसे पहले अपने चलते हैं कि मान लीजिए कि एक साइड पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, राइट। तो एक साइड में हाइड्रोजन लगा दिया तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया CHO ग्रुप, दैट इज योर एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ये। यस और नो, ये हो गया आपका एल्डिहाइड वाला ग्रुप। अब आप देख सकते हो कि कार्बन के पास सिर्फ एक ही बॉन्ड, एक ही साइड खुला हुआ है, सो यहां पे सिर्फ एक ही साइड पे मैं अल्काइल ग्रुप लगा सकता हूं। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एज योर मोनोवैलेंट। ये पॉइंट हम लोग, एडिशनल पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैं जो सेकंड वाला कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कुछ नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। दोनों साइड बिल्कुल एम्प्टी रख रहा हूं, हालांकि मैं दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगा रहा हूं। सो ये जो फंक्शनल ग्रुप बना है दिस इज कॉल्ड एज योर कीटोन्स, ठीक है। और क्योंकि दोनों साइड में मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिया है सो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मैं इसको बोल सकता हूं डाइवैलेंट, ओके। ये भी हो गया डन। अब तीसरे कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। एक साइड पे मैं लगा देता हूं OH, मतलब अल्कोहल का पूरा ग्रुप इधर लगा देता हूं, ठीक है। और ये जो अब बना है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड एज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये बन गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक ही साइड खुला हुआ है अल्काइल ग्रुप के लिए। हम एक ही साइड अल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं, मतलब कोई भी कार्बन का चेन डाल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वापस से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट में ही काउंट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही साइड पे मैं जोड़ पा रहा हूं मेरा अल्काइल ग्रुप। डन। तो ये हो गए मेरे 3 मेजर ग्रुप। दैट्स व्हाई इस चैप्टर में तीनों एक साथ इकट्ठे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम लोग समझ गए, COOH इज कॉल्ड एज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इसके भी अलग अलग डेरिवेटिव्स हमारे पास पॉसिबल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए, यदि मैं यहां से सिर्फ H, कार्बोक्सिलिक एसिड में से सिर्फ H को हटा दूं तो इस तरीके का हमारे पास कंपाउंड बचा है। बट यदि आपको याद हो तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड अब खाली रह चुका है, राइट। तो मतलब दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप जोड़ सकता हूं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप आप बीच में देख पा रहे हैं दैट इज COO, दैट इज कॉल्ड एज योर एस्टर। ये मेरा पहला एसिड डेरिवेटिव्स में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ अपने बढ़ते थोड़ा, ओके।
चलो देखते हैं। यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं पूरा का पूरा OH ग्रुप को ही हटा देता हूं, ओके। और इसके जगह पे मैं यहां पे डाल देता हूं एक X। X मींस एनी हेलोजन, इट कैन बी एनी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे ज्यादा फोकस देता हूं। तो ये जो तीन यदि मौजूद है, और आप देख सकते हैं एक साइड खुला हुआ है, सो उधर मैं एक काम करता हूं, उधर में मेरा अल्काइल ग्रुप जोड़ दूंगा। तो ये जो अब कंपाउंड बना है दैट इज COX। X कैन बी एनी हेलोजन, दिस इज कॉल्ड एज योर एसिड हैलाइड। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड। समझ में? हैलाइड मींस एनी हेलोजन, ठीक है। यदि क्लोरीन होता तो एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो एसिड ब्रोमाइड, इस तरीके का नाम पड़ता, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो वापस से मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक काम करता हूं, वापस से मैं यहां पे OH ग्रुप हटा देता हूं और इसके जगह पे मैं यहां पे NH2 ग्रुप जोड़ देता हूं। अब एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप अवेलेबल होता है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं अमाइंस, राइट। ये चीज आपको पता रहेगी, NH2 ग्रुप अवेलेबल हो तो उसको अमाइंस बोलते हैं। नाउ यहां पे एसिड के साथ अमाइन ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो अब नाम पड़ रहा है, ऑफ कोर्स एक साइड खुला है तो उधर मैं कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ ही देता हूं, तो इसका जो नाम पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज योर एसिड अमाइड। याद रखना, अमाइन मत बोल देना गाइस, अमाइन नहीं बोलना है, दिस इज अमाइड। डन। अब आगे चलो, एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पे मेरे पास मौजूद है। व्हाट आई विल डू इज, मैं इसमें से सिर्फ H निकाल रहा हूं, सिर्फ H। और H निकालने के बाद मैं यहां पे एक और कार्बोनिल ग्रुप ही जोड़ देता, जुड़ गया, राइट। और दोनों साइड ओपन है, मतलब कि इधर भी मेरा एक अल्काइल ग्रुप आ सकता है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप आ सकता है। सो ये जो इतना बड़ा सा आपको नजर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज योर एसिड एनहाइड्राइड, ओके। सो ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड, खत्म, डन। अब एक और चीज, ये एसिड डेरिवेटिव में नहीं आ रहा, बट ये आपको पॉइंट ध्यान पे रखना है, क्योंकि आपने शायद पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो उसमें असाइलेशन का मतलब क्या है? असाइलेशन का मतलब हो जाता है एनी फंक्शनल ग्रुप विच इज हैविंग एन अल्काइल चेन, मतलब कोई भी लंबा कार्बन का चेन और उसके साथ यदि कार्बोनिल ग्रुप अवेलेबल है और एक साइड अभी भी ओपन है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने एक साइड पूरा खुला रखा हुआ है, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, ओके। जिसके भी साथ कंबाइन करना है आप कर सकते हो। तो ये जो मेरे पास अभी मौजूद है जिसमें कुछ जुड़ा नहीं है, दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड एज योर असाइल ग्रुप, ओके। तो ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। दिस आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। एक बार मैं दिखा देता हूं, एसिड डेरिवेटिव में हम लोग को क्या क्या देखना है। एक है एस्टर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो एसिड हैलाइड है, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, और एक हमारा असाइल ग्रुप भी अवेलेबल होता है, ठीक है। पर असाइल ग्रुप एसिड डेरिवेटिव नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों इतने इस चैप्टर को इतना भाव क्यों मिल रहा है, क्या 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 रीजन क्या है। तो रीजन ऐसा है गाइस कि ये जो एल्डिहाइड हो गए, कीटोन्स हो गए, फिर एस्टर्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ये हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक जगह पे आपको ये मिल ही जाएंगे। जो भी खुशबूदार चीज़ है, जो भी आपके माइंड को स्टिमुलेट करता है, बड़ा खुशखुश है, जो जो ये स्मेल आती है ना फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इन्हीं कंपाउंड्स की देन है, ठीक है। विश्वास नहीं होता, चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने बताया हुआ है, ठीक है। चलो भैया जी, यस, लेट्स सी टू दिस एग्जाम्पल। चलो सबसे पहले जो मैं शुरू कर रहा हूं, यहां पे आप देखिए जरा, यहां पे मैं माथे ऊपर रख रहा हूं CHO ग्रुप, एल्डिहाइड आ गया, डन। उसके बाद मैं देख रहा हूं ये वाले कंपाउंड में, ठीक है, OCH3 आ गया, दिस इज अगेन एन ईथर वाला ग्रुप डाल दिया, और साथ ही साथ एक अल्कोहल वाला भी डाल ही देते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी आपको पूरा कंपाउंड नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज योर वैनिलिन, ओके। और ये वैनिलिन नाम से आपको पता चल गया होगा, सबसे सबसे पॉपुलर फ्लेवर आइसक्रीम का दैट इज वेनिला, वो इसमें से आता है, ठीक है। वेनिला बीन्स के अंदर जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो ये कंपाउंड है, डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो सैलिसाल्डिहाइड, इस पे तो आपने शायद इक्वेशंस भी किए होंगे। चलो इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देते, एक साइड CHO रख दो और एक साइड OH रख दो, डन। तो ये जो अभी मैंने कंपाउंड ड्रॉ कर दिया है, दिस इज कॉल्ड एज योर सैलिसाल्डिहाइड।
और ये सैलिसाल्डिहाइड कहाँ से मिलता है? देखिए मियाडो स्वीट में से ना। ये एक बहुत ही खुशबूदार फ्लावर होता है, ठीक है, बहुत ही माइल्ड सूदिंग स्मेल होती है इसकी, उसका भी रीजन ये कंपाउंड है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओए होए 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 होए, अब ये भी बना के दिखा देते हैं अपने, ठीक है, चलो देख लेते, थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके, ये रहा आपका CH डबल बॉन्ड, इधर एक और CH और इधर आ जाता है CHO। ये जो कंपाउंड अब आपको नजर आ रहा है, ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सिनेमाल्डिहाइड। कहां पे देखने को मिलता है? बहुत ही मोस्ट यूज्ड, आप ऐसा बोल सकते हो, इंग्रेडिएंट है, मसाले में से आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सिनेमन। सिनेमन में जो खुशबू है वो भी इसी की वजह से आता है। सो दिस आर डिफरेंट एग्जांपल्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में इतना सारा फ्लेवर्स ऐड ऑन करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनल स्टेटमेंट जो आपके बुक में लिखा हुआ है। वो ऐसा है कि भाई फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, इन सब में जो भी स्मेल होती है वो मेजरली एस्टर की ही देन होती है। और एस्टर क्या है? एसिड डेरिवेटिव, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हम लोगों ने सारे बेसिक पॉइंट सीख लिए, इंट्रोडक्शन हो चुका है क्लियर। अब घुसते हैं अंदर इस चैप्टर के। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी न्यू हेडिंग, दैट इज योर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना, भैया जी नामकरण करना है, बुआ बनना है हमें, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे उसका हमें नामकरण करना है। तो सबसे पहले अपने चालू करते हैं आल्डिहाइड से। मैं आल्डिहाइड का पहले कॉमन नेम और IUPAC दोनों करवा दूंगा। उसके बाद अपने कीटोन्स पे चलेंगे, उसमें फिर कॉमन नेम और IUPAC दोनों मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो पहले अपने आल्डिहाइड के साथ शुरू करते हैं। आल्डिहाइड के कॉमन नेम लर्न करना थोड़ा आपको अलग लग सकता है, बट इसका ट्रिक सिर्फ इतना है कि आपको एसिड्स याद रखने हैं। जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाला जो एसिड होता है उसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। 2 कार्बन वाला जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। 4 कार्बन वाला ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं। यस और नो? तो हम लोगों को एसिड्स के नाम याद रखने, उन्हीं एसिड के नाम से हम लोग आल्डिहाइड के नाम बनाने वाले हैं। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, IUPAC बाद में बात करते हैं। कॉमन नेम का पहला रूल देख लीजिए, दे आर ऑलवेज डिराइव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड नेम्स। मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, उनके नाम से ही आपको डिराइव करना है, ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, कोई भी कॉमन नेम होगा एसिड का, ठीक है, कोई भी कॉमन नेम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, XYZ में से मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूं, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो उसमें से मैं इक एसिड को माइनस करूंगा। देख लीजिए भैया जी, इक एसिड को पहले निकाल देना है और इक एसिड को निकाल के पीछे आल्डिहाइड चिपकाना है। चलो ये तो मैंने रूल बता दिया, अप्लाई करेंगे तो ज्यादा दिमाग चलेगा अपना, है ना। चलो देख लेते हैं इसमें। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो लिखा हुआ है कि आपको एक कार्बन वाला आल्डिहाइड जो है उसका नामकरण करना है, पर उसका नामकरण करने के लिए मैंने आपको क्या बोला? उसी का एसिड सोचो। मतलब एक कार्बन वाला आल्डिहाइड है, उसका एक कार्बन वाला एसिड सोचो। एक कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड, हाँ या ना? तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला मेरा एक कार्बन वाला एसिड है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, हाँ या ना? ठीक है, तो आ जाओ, चलो इसका नामकरण करके देख लेते हैं, रूल को अप्लाई करेंगे जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूं पहले, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब रूल के अनुसार क्या है? रूल के अनुसार ऐसा बोला गया है सर जी कि आपको इक एसिड हटाना है। चलो इरेजर ले लिया है, हटा दिया इक एसिड, डन। अब उसके बाद क्या करना है? पीछे आल्डिहाइड चिपकाना है, तो चलो लगा देते हैं आल्डिहाइड। क्या बन गया भैया जी? फॉर्माल्डिहाइड, नामकरण डन, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल क्लियर। चलो दूसरा एग्जांपल भी सॉल्व ही कर देते हैं। तो अभी जो 2 कार्बन वाला आल्डिहाइड का नामकरण करना है, तो उसके लिए वापस से 2 कार्बन वाला एसिड को याद करेंगे, जिसका नाम क्या हो जाता है भैया जी? एसिटिक एसिड नाम होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड इसका नाम है। तो उसमें से हमें क्या करना है? एक एसिड हटा देना है। चलो एसिड हटा दिया, एक एसिड भी हटा दिया, ठीक है। तो बचा सिर्फ एसिड, और पीछे क्या लगाना है? आल्डिहाइड लगा देना है। चलो लगा देते हैं आल्डिहाइड। चलो भैया खत्म। तो ये हो गया आपका एसिटा आल्डिहाइड भी डन। सो ऐसे करके ही जो भी एसिड का नाम है, बस उसमें से एक एसिड को हटाना है और पीछे आल्डिहाइड चिपका देना है, दैट्स इट। नाउ बात करते हैं नंबरिंग के बारे में। नंबरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं यूज करते, कॉमन नेम में कभी 1 2 3 4 यूज नहीं करते। रैदर वी विल बी यूजिंग एन अनदर थिंग, दैट इज योर ग्रीक लेटर्स।
ठीक है, हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं कुछ ग्रीक लेटर्स के बारे में। और ग्रीक लेटर्स कहां गया भाई, ये रहा। ग्रीक लेटर्स में कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। दैट इज योर अल्फा हो गया, फिर बीटा हो गया, फिर हो गया आपका गामा हो गया, ओके, फिर आपका डेल्टा हो गया। ये सारे हमारे अलग अलग ग्रीक लेटर्स हो गए और इन्हीं को मुझे यूज करना है। डन। देखिए मैंने नोट्स में सब कुछ प्रिसाइजली बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि आप नोट्स को भी अच्छे से पढ़ोगे तो भी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। ये क्या बोलना चाह रहा है, देख लेते हैं। देखो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो मुझे जब नंबरिंग करना है तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग नहीं करना है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे मुझे टारगेट करना है और उस कार्बन को मैं नाम दूंगा अल्फा कार्बन। फिर उसके बगल वाले पे नाम दूंगा बीटा, फिर नाम दूंगा गामा, फिर उसके बाद नाम दूंगा डेल्टा। तो इस तरीके से हमें नामकरण करना है। ये वो ऊपर वाला जो नोट पॉइंट है वो बताना चाह रहा है। ठीक है, क्या करना है, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी, उसके बगल वाले कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। डन। तो ये बात हो गई कुछ नेमिंग कैसे करते हैं और फिर नंबरिंग कैसे करते हैं। अब चलो आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ज्यादा दिमाग चलेगा हमारा। हाँ, तो चलो सबसे पहली चीज, कभी भी आईयूपीएससी नेमिंग कर रहे हैं तो पहले अपने देख लेते कि इसमें कॉमन नेम पे तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली नंबरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला हो गया गामा। और बीटा के ऊपर मैं देख रहा हूं ब्रोमीन प्रेजेंट है। ठीक है, और ब्रोमीन को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं गाइस, ब्रोमो बोलते हैं, है ना। तो इसका नामकरण कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसका नाम हो जाएगा, बीटा पे है ब्रोमो, क्योंकि पहले अटैच ग्रुप लिखा जाता है। आपको याद हो तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, टर्म 1 में पढ़ा है, पहले अटैच ग्रुप, जितने भी पेरेंट चेन से अटैच्ड वाले जो भी ग्रुप्स है उसको आपको लिखना रहेगा। तो हमने देख लिया कि पहले तो मैंने ब्रोमो लिख डाला। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन देख लो, 1 2 3 4। तो चलो भैया इतना मेरे को पता चल गया कि मेरे पास कुल मिला के 4 कार्बन्स अवेलेबल है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैंने तो पढ़ा है, इसको बोलते हैं ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। यदि एसिड हो तो, पर ये तो एल्डिहाइड है, तो वापस से अपना रूल क्या है, एक एसिड को हटाएंगे और उसके जगह एल्डिहाइड लगाएंगे। लो भैया डन, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू नीड टू नेम द कॉमन कंपाउंड्स। ओके, कॉमन नेम इस तरीके से करना है हमें। अब आगे देखते हैं जरा, अरे ये भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले पे अल्फा, फिर हो जाएगा बीटा, फिर हो जाएगा गामा, राइट। तो अब मेरे पास बीटा पे है आयोडो और अल्फा पे है मिथाइल। किसका नामकरण पहले करूं, अब आयोडीन को तो चलो आयोडो बोलते हैं और इसको अपने मिथाइल बोलते हैं, हाँ या ना। तो अभी मेरे को एबीसीडी तो आती है, ABCDEFGHI, पहले आई आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आई आता है, तो चलो इसका नामकरण भी कर डालते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा आयोडो, फिर उसके बाद अल्फा मिथाइल, और फिर 4 कार्बन है टोटल, वापस से वही, दैट इज योर ब्यूटर एल्डिहाइड। चलो भैया ये हो गया मेरा नामकरण भी खत्म। ओके, BUTY आ रहेगा ना, सॉरी, BUTY एल्डिहाइड। चलो भैया ये हो गया मेरा खत्म। ठीक है, BUTY, यहां पे भी Y आएगा। ओके, ये हो गया हमारा ब्यूटर एल्डिहाइड वाला भी नामकरण खत्म। चलो ये हो गए हमारे कॉमन नेम्स। एलिफैटिक जो लंबे लंबे चेन्स होते हैं वो तो हमने सीख लिया है। अब जरा बात करते हैं हम लोग एरोमेटिक के बारे में, मतलब रिंग चेन के बारे में चर्चा करें। तो रिंग चेन में आप देखोगे यहां पे बेंजीन लगाया हुआ है, बेंजीन के साथ बस ऊपर मैंने एल्डिहाइड लगा दिया है। तो इसका सस्ता टिकाऊ नाम जो आपको याद रखना है, दैट इज योर, इसका नाम हो जाएगा, बेंजीन है तो बेंजा। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम क्या करेंगे, बेंजीन होता है, राइट, ये मेरे को पता है। तो उस पे मैं खाली ENE को हटा के बेंजा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। चलो भैया ये हो गया मेरा बेंजा एल्डिहाइड के बारे में भी कंपाउंड खत्म हो चुके हैं। कॉमन नेम एल्डिहाइड डन। लेट्स मूव टू दी IUPAC।
बात करें आईयूपीएसी कंपाउंड्स के बारे में तो इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग बड़े बड़े कंपाउंड्स के भी नामकरण सीखेंगे कि छोटे मोटे तो ठीक है, पर बड़े बड़े कंपाउंड्स होंगे तो क्या करना है, दो दो एल्डिहाइड हुए तो क्या करना है, सबके बारे में अपने समझेंगे। चलो पहला रूल, सबसे पहले आपको बोला गया है दैट यू नीड टू सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसके अंदर कंपलसरी क्या होना चाहिए, CHO ग्रुप तो होना ही चाहिए, उसके बिना हम लोग ये चेन को काउंट नहीं करेंगे। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, ओके कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। अब बात आती है कि इसमें मेरा पेरेंट चेन क्या होगा। अब हमें सिखाया जाता है कि हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन काउंट करना है। तो चलो मैं देख लेता हूं, मेरे नजरों के हिसाब से मेरा जो पेरेंट चेन बन रहा है वो ये बन रहा है। आप बोल सकते हो कि सर ये वाला मुझे मेरा पेरेंट चेन की तरह नजर आ रहा है, राइट, बट मैं बोलूंगा नहीं गाइस, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास है CHO ग्रुप जो कि कतई पावरफुल है, और CHO में होता है कार्बन। तो भले कुछ भी कंडीशन हो जाए भैया जी, मेरे को CHO को चेन के अंदर लेना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। CHO को मुझे चेन के अंदर लेना पड़ेगा, इसका मतलब कि मेरा जो अब पेरेंट चेन होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। भले मुझे पता है कि ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, ओके, आई नो दैट दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट चेन, बट स्टिल आई नीड टू सिलेक्ट दिस। व्हाई? बिकॉज CHO ग्रुप है और CHO में कार्बन होता है, और उस कार्बन से मेरे को हमेशा स्टार्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और बल्कि ये दो जो है वो ये उल्टा अटैच ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, ये साइड चेन में आ जाता है। इज दैट क्लियर? सो ये एक पॉइंट माइंड में सेट कर लेंगे कि भले कुछ भी हो जाए CHO के कार्बन को मुझे पेरेंट चेन में लेना पड़ेगा। डन, ठीक है। सो दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन विच शुड कंटेन CHO ग्रुप। बात करते हैं नंबरिंग के बारे में। चलो नंबरिंग के लिए अपने कुछ बात कर लेते हैं। देखो भले कुछ भी हो जाए, अगेन मैं वापस से वही चीज रिपीट करना चाहूंगा कि भले कुछ भी हो जाए आपको CHO से ही शुरू करना है अपना नंबरिंग, आंखें बंद करके, अनटिल एंड अनलेस कोई उससे भी पावरफुल आपके चेन में अवेलेबल हो, ठीक है। यदि कोई और पावरफुल अवेलेबल हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे को शायद वो मोर पावरफुल वाले से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट जब तक अनटिल एंड अनलेस मेरे चेन पे सिर्फ CHO है, मैं CHO को ही नंबरिंग दूंगा, नंबरिंग स्टार्ट ही वहां से करूंगा, ठीक है। लेट्स सी कि वापिस से मैं यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और फिर इधर से मैं मान लीजिए यहां पे CHO है, तो मेरा जो नंबरिंग सिस्टम रहेगा वो रहेगा इधर 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 4 5 एंड ये हो जाएगा 6। चलो भैया, आई होप यू गाइज आर क्लियर कि एग्जैक्टली किस तरीके से करनी है नंबरिंग हमारे सो कॉल्ड एल्डिहाइड कंटेनिंग चेन्स की। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट, अटैच ग्रुप। अटैच ग्रुप टू द पेरेंट चेन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको एक और चीज की तरफ ध्यान देना है, वो ऐसा है कि भले आपका पेरेंट चेन जितना भी लंबा हो, आपको यह भी ध्यान देना है कि उसके आसपास कौन कौन सी चीजें और मौजूद है। मतलब कि सबसे पहला काम तो आप ये करोगे दैट यू विल बी लुकिंग टूवर्ड्स योर पेरेंट चेन। ये आपने एक बार कर लिया, पेरेंट चेन के बाहर जो भी लटक रहा है ना उसको अटैच ग्रुप बोल दो, ठीक है। मतलब ये आपका साइड में आ गया, ये भी आपका साइड में आ गया। बोलो भैया क्लियर है? तो हम लोग देख रहे हैं मेरे पास पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन के साथ पेरेंट चेन के बाहर आप पहले डब्बा बना दो पेंसिल से, और फिर उसके बाहर जो भी चीजें लटक रही है उन सबको अटैच ग्रुप में डिक्लेयर कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज नेमिंग कैसे करना है। सर जी, नेमिंग करने का अटर तरीका खाली इतना है कि आपको याद रखना है आल। जैसे अल्कोहल में आपने याद रखा था ऑल, OL, वैसे एल्डिहाइड के लिए आपको याद रखना है आल, दैट इज AL। इज दैट क्लियर? सो हम लोग एल्डिहाइड के नेमिंग के बारे में बात करें तो उस पर आपको यूज करना है AL, आल, ठीक। तो कोई भी आपका अल्काइल चेन अल्केन होगा, आई लिटरली डोंट केयर वॉट एवर द अल्केन इट इज, ठीक है, उसमें से E को हटाना है, और E को हटाने के बाद उसकी जगह पे AL चिपकाना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसका फाइनल फंडा बता देता हूं। मेरे पास होगा अल्केन, और अल्केन में से मैं E को हटा दूंगा, और E को हटा देने के बाद मैं पीछे खाली AL लगा दूंगा, तो पीछे बन जाएगा अल्केनाल। इज दैट क्लियर? ये मेरा हो गया नेमिंग का रूल खत्म, ओके।
लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम एग्जाम्पल, थोड़ा सा आपका दिमाग काम करेगा कि एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन दो दो बार लिखा है ताकि मैं दूसरे के ऊपर अखतरे कर सकूं, करके दिखा देते हैं अखतरे। सबसे पहली चीज, पहला रूल क्या बोला मैंने, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें CHO तो होना ही चाहिए। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, मैं अंधा नहीं हूं, ठीक है, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट इज नंबरिंग। नंबरिंग भले कुछ भी हो जाए मुझे CHO से ही चालू करना पड़ेगा और उसके कार्बन को मुझे एक नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एक नंबर, 2, 3 और ये हो गया मेरा चौथा कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो भी चीजें पेरेंट चेन के बाहर लटक रही है उसको मैं अटैच ग्रुप का नाम दे दूंगा। चलो भैया ये मेरे अटैच ग्रुप हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो अटैच ग्रुप है उसका नाम हो जाता है मिथाइल, आई होप एवरीवन नो दिस। एंड Br का मतलब हो जाता है, हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज योर ब्रोमो, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग जो भी अटैच ग्रुप होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो चलो पहले अटैच ग्रुप के नामकरण कर डालते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, मुझे दिख रहा है ABCD आती है मुझे, पहले मैं मिथाइल नहीं लिखूंगा, पहले ब्रोमो लिखूंगा क्योंकि ब्रोमीन बी पहले ही आ जाता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, हम लिखेंगे 2 पे है ब्रोमो, 2 पे है मिथाइल, डन। फिर अब 4 कार्बन का ये एल्डिहाइड है, तो 4 को तो अपने बोलते हैं ब्यूटेन बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द नेमिंग इट इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। बट मैंने अभी अभी क्या बोला, एल्डिहाइड है तो मुझे E को हटाना पड़ेगा और उसके जगह पे Al लगाना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इज दैट क्लियर? एकदम सस्ता टिकाऊ, जितने भी रूल्स अभी तक मैंने बताए सारे के सारे हम लोगों ने अप्लाई करके देख लिया। ओके नाउ अभी यहाँ पे और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यदि 2 एल्डिहाइड हुआ तो क्या करना है। हैविंग 2 एल्डिहाइड ग्रुप, अभी अपने देख रहे हैं कि भैया जी 2 एल्डिहाइड हुआ तो क्या करने का है। तो इस पे एक बहुत ही सिंपल सा फंडा लगाना है, वो सिर्फ इतना है कि आपका नॉर्मल आल्केन जो लिखा है वही लिखोगे, बस पीछे लिखोगे डाई-आल। डाई का मतलब होता है 2 और आल का मतलब होता है एल्डिहाइड, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आल्केन डाई-आल। याद रखना है इसमें ई नहीं हटाना है गाइस, इसमें ई नहीं हटाना है। नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ऐसा है कि आपको दोनों CHO को काउंट करना है, मतलब एक से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे और दूसरे से आप खत्म करोगे, आपको ऐसा चेन सिलेक्ट करना होगा। तो चलो देख लेते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पे आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहां पे लिया हुआ है एक लंबा सा चेन जिसमें दोनों साइड में CHO ग्रुप अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूं कि उसमें से मैं चालू एक साइड से करूंगा पेरेंट चेन को और खत्म दूसरे साइड से करूंगा, कुछ इस तरीके का मेरा चेन बनेगा। ये मेरा पेरेंट चेन होगा, एक साइड से चालू किया, दूसरे साइड से हम लोग खत्म करने वाले हैं। चलो इसका नंबरिंग भी जरा करके देख लेते हैं। तो ऑफ कोर्स इधर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। याद रखना है स्टार्टिंग एंडिंग दोनों एल्डिहाइड से ही होनी चाहिए, यदि दो एल्डिहाइड हुए तो इसका नाम क्या रखूं। तो क्योंकि 5 कार्बन है राइट, तो 5 कार्बन का मैंने रूल क्या बताया था आपको, 5 कार्बन हो तो हम लोग को शांति से बस एक ही चीज करना है, पहले लिख देना है पेंटेन, पूरा लिख देना है पेंटेन, खत्म, ठीक है। और पीछे क्या लगाना है, डाई-आल, तो लगा देते हैं डाई-आल। बोलो भैया यहां तक हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट, यदि 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो क्या करना है सर जी। यदि 2 से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम उसमें लगा देंगे कार्बाल्डिहाइड, ठीक है, कार्बाल्डिहाइड। सो जरा देखिए, यदि 3 एल्डिहाइड हुआ तो मैं उसका नाम रख दूंगा ट्राई कार्बाल्डिहाइड, और 4 हुए तो टेट्रा कार्बाल्डिहाइड। तो चलो जरा इसको समझने की कोशिश करते कि रूल क्या है। तो सबसे पहले हम आल्केन से स्टार्ट करेंगे कि अपने आल्केन का जो भी लंबा सा चेन होगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद CHO का पोजीशन लिखेंगे, और उसके बाद 3 हुए तो ट्राई, 4 हुए तो टेट्रा कार्बाल्डिहाइड लिखेंगे। ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते। तो यहां पे मैंने एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, वो नोट पॉइंट मैं समझाऊंगा आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू द एग्जाम्पल, ठीक है। चलो जरा देखते हैं। यहां पे ऐसी बात है कि मेरे पास यहां पे 3 एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है, एक ये दूसरा है और यहां पे मेरा तीसरा है, 3 एल्डिहाइड ग्रुप अवेलेबल है। अब मैं पेरेंट चेन यदि आपको सिलेक्ट करने बोलूं तो आप बोलोगे ओके सर एक काम कीजिए ना, यदि अपने पास है तो 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक हमेशा बाहर ही रह जाएगा। पर ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। मतलब मान लीजिए आप यदि एक पेरेंट है तो आप अपने सारे औलादों को इक्वल प्रायोरिटी देने की कोशिश करोगे, और हालांकि तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप भी सेम है तो सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अभी 2 को दिया तो तीसरा बोलेगा भाई मेरे को क्यों नहीं,
तो इसीलिए अब करूं तो करूं क्या, भले कुछ भी कर लूं, मैं अपने चेन में से 2 ही एल्डिहाइड को ला पा रहा हूं, तीसरा रह जा रहा है। क्योंकि मैं ऐसे धर्म संकट में पड़ चुका हूं, तो एक रूल अप्लाई कर देते हैं, दैट इज तीनों को नहीं देना। हम तीनों एल्डिहाइड को काउंट नहीं करेंगे। ओके, मुझे पता है कि ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं ये तीनों को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, और मेरा जो आंसर होगा वो ये होगा कि दिस विल बी माय पेरेंट चेन। मैं तीनों को नहीं काउंट कर रहा, ये भी नहीं काउंट कर रहा, ये भी नहीं काउंट कर रहा, और ये भी नहीं काउंट कर रहा। अब तो बराबरी का मैंने, ऐसे बोलते हैं ना, न्याय किया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने आगे समझते हैं कि when I'm having such situation जहां पे मैं चाहता हूं कि CHO को लूं और ना ले पाऊं, तो उस टाइम पे मैं जो सफिक्स है वो, तब मैं ये कार्ब एल्डिहाइड लगाता हूं। इज दैट क्लियर? ये रूल अपने को याद रहेगा। कार्ब एल्डिहाइड तब लगाना है जब मैं चाहता हूं कि वो चेन में आए, बट ड्यू टू सम रीजन यदि मैं नहीं ला पाया, तब मैं कार्ब एल्डिहाइड लगाऊंगा। तो आ जाओ, चलो इसका भी अपने नामकरण करके देख लेते हैं कि इसका नाम कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, यही चीज वो नोट में लिखा हुआ है, वो जो मैंने 2 लाइन पे लिखा है। ठीक है, तो चलो इधर ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ओके, सो ये हो गया मेरे 5। तो नाम हो जाएगा, शांति से अपने देख लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। फिर उसके बाद CHO ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे, एक फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, एक थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है, और एक फिफ्थ पोजीशन पे। तो इसलिए लिख देते हैं 1, 3, 5, और 3 है इसलिए ट्राई, और फिर कार्ब, और फिर उसके बाद पीछे एल्डिहाइड। बोलो भैया, इज दैट क्लियर? ये IUPAC में आ रहा है, तब आ रहा है जब अपने CHO को काउंट नहीं कर पा रहे। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यदि मेरे CHO से भी कोई बड़ा दादा ग्रुप आ गया तो क्या करना है। ठीक है, मतलब CHO ना एरिया का दादा है, बट पूरे इलाके का मतलब दादा, उससे भी कोई बड़े बड़े ग्रुप होंगे, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पेरेंट चेन है जिसमें CHO भी है और COOH भी है, तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑफ कोर्स COOH को। ठीक है, और जो मेरा CHO है वो साइड में चला जाएगा, वो मेरे अटैच ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जरा इस पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जरा, ये देखो, यहाँ पे CHO ग्रुप अवेलेबल है, तो ऑफकोर्स ही बात है मुझे इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब ज़्यादा कैसे देंगे? पेरेंट चेन में मैं इसको काउंट करूँगा, COOH को काउंट करूँगा, और जो मेरा CHO है वो अब अटैच ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। सोचो, जब तक COOH नहीं था तब तक वो दादा था, बट जब COOH आ गया ना, तब बेचारे की वैल्यू कम हो गई, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं वो अटैच ग्रुप में चला गया। आ जाओ फिर नंबरिंग भी कर देते हैं। अब नंबरिंग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सबसे मेन है। फिर उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो हम देख रहे हैं कि भाई सेकंड में है एल्डिहाइड, तो उस टाइम पे हम लोग जो शब्द लगाते हैं उस टाइम पे हम प्रीफिक्स में लगाते हैं, क्योंकि अब ये एक अटैच ग्रुप है और अटैच ग्रुप को सामने लिखा जाता है। सो अटैच ग्रुप का प्रीफिक्स क्या आता है देख लीजिए, मैंने रूल पे भी लिख दिया है, दैट इज योर फॉर्माइल। तो चलो लिख डालते हैं इसका नाम हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, मैं देख रहा हूं सेकेंड पोजीशन पे है फॉर्माइल, हाँ या ना। सेकेंड पोजीशन पे है फॉर्माइल, और फिर 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन ओइक एसिड। हम लोग इसका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नेमिंग सीखेंगे बाद में, लेटर ऑन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीखेंगे, बट अभी याद रख लीजिए ओइक एसिड होता है, तो मैंने वो लगा दिया है। ठीक है, सो ये हो गया मेरा नेमिंग इन अ कंडीशन जहां पे COOH अवेलेबल, ठीक है, या मतलब कोई ज्यादा बड़ा ग्रुप अवेलेबल है तब। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर साइक्लिक एल्डिहाइड के लिए क्या करना है। अब साइक्लिक एल्डिहाइड के लिए भी हम लोग शांति से कार्ब एल्डिहाइड लगाएंगे लास्ट में। क्यों? क्योंकि मैं चाहते हुए भी मेरे रिंग में वो CHO को काउंट नहीं कर पा रहा। पॉइंट देख लीजिए, ये देखिए, ये एग्जाम्पल पे चलेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, मेरे को पता है दैट ये मेरा पेरेंट चेन होगा एंड आई वॉन्ट माई CHO टू बी पार्ट ऑफ इट, बट मैं चाहते हुए भी उस रिंग का पार्ट नहीं बना पा रहा। So in that condition, I know that CHO is most powerful, but then also I'm not able to keep it in my chain. Okay, तो मुझे उसको कार्ब एल्डिहाइड में रखना पड़ेगा। तो चलो जरा देख लेते हैं कैसे क्या नामकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है, वो तो आपको देख के पता चल गया, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन लिख देते हैं, CYCLO, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया, और पीछे अब क्या लिखना पड़ेगा? कार्ब एल्डिहाइड, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं कार्ब एल्डिहाइड।
तो ये हो गया मेरे पहले कंपाउंड का नाम क्लियर। अब नेक्स्ट यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये है बेंजीन। अब बेंजीन के साथ CHO है, ठीक है, कॉमन नेम पे बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं। इधर क्या बोलेंगे, इधर हम लोग क्योंकि बेंजीन है तो चलो सबसे पहले तो बेंजीन का नाम लिख देंगे, दैट इज योर बेंजीन, और उसके बाद हम पीछे लिख देते हैं कार्ब आल्डिहाइड। बोलो यहां तक क्लियर है। बट एक अच्छी बात यह है कि इसका जो कॉमन नेम है वो IUPAC में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, मतलब IUPAC में भी इसका कॉमन नेम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज योर बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो चलो वो भी मैं लिख ही देता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट रहे, बेंजाल्डिहाइड, कि भाई आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट। ओके, एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा साइक्लिक चेन है जिसमें CHO भी है और OH भी है, तो क्या करना है, प्रायोरिटी ऑफ कोर्स आपका CHO खा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं देखूंगा ये मेरा फर्स्ट कार्बन होगा, ये मेरा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, अकॉर्डिंग टू दी नंबरिंग रूल, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे OH है, सेकंड पोजीशन पे OH है, तो मैं लिख देता हूं सेकंड पोजीशन पे OH होता है तो OH को अपने प्रीफिक्स में लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ये आपने पढ़ लिया है आपके टर्म 1 पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, राइट। और उसके बाद पीछे जस्ट लिख दीजिए नॉर्मल बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एकदम आसान है, सिंपल है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहां पे वापस से CHO और NO2 दोनों चीजें मौजूद है, प्रायोरिटी CHO को दे देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, 3, दिस विल बी योर 4, 5 एंड 6। तो यहां पे मैं देख रहा हूं चौथे पोजीशन पे NO2 है, तो लिख देते हैं 4 नाइट्रो। ओके, सो ये हो गया 4 नाइट्रो, और फिर वापस से पूरा बेंजाल्डिहाइड ही नजर आ रहा है, बेंजीन और आल्डिहाइड ग्रुप है, तो बेंजाल्डिहाइड। चलो भैया ये भी हो चुका क्लियर। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है तो उसके ऊपर भी फोकस देते हैं। ये देखिए मेरे पास एक चेन भी है और बेंजीन भी है, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? मैं इधर प्रायोरिटी दूंगा मेरे चेन को। अब आप बोलोगे कि सर रिंग में तो से 6 कार्बन है और स्ट्रेट चेन में तो सिर्फ 4 ही है, व्हाई? बिकॉज आल्डिहाइड, राइट। अब आल्डिहाइड को थोड़ा तो भाव देना पड़ेगा ना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कंडीशन में सबसे पहली चीज ये जो चेन है मेरे पास उसको मैं मेरा पेरेंट चेन डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। अब आल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो ये होगा 1, 2, 3 एंड ओवर हियर दिस इज माय फोर्थ। थर्ड पोजीशन पे मेरा बेंजीन ग्रुप अवेलेबल है, तो जब बेंजीन ग्रुप अटैच ग्रुप की तरह बिहेव करे तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं गाइस? वी यूज द वर्ड दैट इज योर फिनाइल, राइट। तो हम लोग इस पे हट जा, हाँ चलो, तो ये हो गया 3 पे है फिनाइल, और फिर उसके बाद 4 कार्बन वाला आल्डिहाइड दैट इज योर ब्यूटेन। हम लोग ब्यूटेन पूरा लिख देते हैं? नहीं, हम लोग ई को हटाते हैं और ई को हटा के क्या लिखते हैं भैया जी? Al लिखते हैं, तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। डन। सो ये हो गया आपके साइक्लिक कंपाउंड्स खत्म। अलग अलग रूल्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, सब जितने भी पॉसिबल है मैंने आपको बता दिया है। चलो अब कीटोन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो और इजी होगा आपके लिए, एकदम आसान है, याद रखना। सबसे पहले हम कॉमन नेम की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन नेम में सबसे पहला रूल आ जाता है अल्काइल अल्काइल कीटोन। ओके, अब अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। चलो थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं, बट उसके पहले नंबरिंग भी बता देता हूं। देखो आल्डिहाइड में नंबरिंग कैसा था? व्हाट वाज द नंबरिंग? हम लोग बस नॉर्मल अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज कर लेते थे। यहां पे भी हम लोग कॉमन नेम है तो ग्रीक लेटर्स ही यूज करेंगे, दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बट बात यह आ जाती है सर जी कि ये जो मेरा कीटोन होता है ना, ये कीटोन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होता है, इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है। तो इन दोनों में से मैं किसको अल्फा दूं, किसको बीटा दूं, कैसे दूं? दोनों को अल्फा दे दूं क्या? जरा देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आपको बस शांति से जो भी आपके कीटोन के लेफ्ट साइड में है, तो मैंने चलो इसको अल्फा दे दिया, इसको बीटा दे दिया, तो उसके ऑपोजिट साइड में हम लोग दे देंगे अल्फा प्राइम बीटा प्राइम। खत्म। इतना 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 सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा, अल्फा प्राइम, बीटा प्राइम, गामा प्राइम, जो भी आपको करना है उसके आगे। डन। चलो अब थोड़ा अप्लाई करते हैं ताकि इसकी नेमिंग के बारे में कॉन्सेप्ट समझ पाए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, यहां पे हम लोग देख रहे हैं। ओके, पहले देखो फंडा खाली इतना रखना कि आपको कीटोन पकड़ना है कॉमन नेम करते वक्त, हाँ, और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड देखना है और राइट साइड देखना है, खत्म, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में है मेरे पास इथाइल दिख रहा है, आई कैन सी दैट, और राइट साइड में मेरे को यहाँ पे मिथाइल दिख रहा है। ये दोनों नाम मेरे को दिख रहे हैं और बीच में तो कीटोन है।
तो ABCD मुझे आती है और मुझे पता है E पहले आता है, तो मैं काम करता हूं, माई रूल इज अल्काइल अल्काइल, मतलब कि पहले लिखूंगा इथाइल को, फिर लिखूंगा मिथाइल को, और फिर मतलब लेफ्ट वाला लिख दिया, राइट वाला लिख दिया, अब बीच के कीटोन को लिख डालो, तो चलो भैया कीटोन, खत्म। दैट्स इट, दिस इज हाउ सिंपल योर कॉमन नेम्स आर। ओके, चलो थोड़ा नीचे वाले भी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे तो दोनों साइड में ये भी इथाइल है और ये वाला भी आपका इथाइल है, दोनों साइड इथाइल है। अब मैं गधा तो हूं नहीं कि मैं दो बार इथाइल इथाइल लिखूंगा, सस्ते में खत्म करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन एज डाई इथाइल कीटोन, खत्म। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल था। अब आगे बात करते हैं जहां पे मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या रह रही है कि भैया जी दोनों साइड में मिथाइल है, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं डाई मिथाइल कीटो, डन। सो ये हो गया हमारे दोनों सारे के सारे एग्जांपल डन। अच्छा, ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है उसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसको एक प्यार से एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर एसीटोन। याद रखना, कहीं पे भी एसीटोन लिखा हुआ रहे तो आपके दिमाग में ये चीज चल जानी चाहिए कि एसीटोन एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब कॉमन नेम खत्म, दैट्स इट, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं IUPAC नेमिंग के बारे में। IUPAC नेमिंग का रूल ऐसा है, जैसे एल्डिहाइड का था सेम इसमें भी अप्लाई कर दो। सबसे पहले आपको पैरेंट चेन डिसाइड करना है। पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, और फिर नंबरिंग आपको ऐसा देना है कि कीटोन को कम से कम मिले, ठीक है, कम से कम वाला नंबर मिले। एंड बात करें नेमिंग के बारे में तो आपको ये शब्द यूज करना है पीछे, दैट इज योर ओन। जैसे उसमें आल था, इसमें ओन होगा, ठीक है। तो रूल देख लीजिए, आपका कोई भी आल्केन होगा उसमें से ई को हटाना है और उसमें ओन लगाना है। चलो लिख के दिखा देता हूं, आपके पास कोई भी आल्केन होगा उसमें से ई को हटाना है और पीछे ओन चिपकाना है, आल्केन ऑन, डन। नाउ लेट्स ट्राई टू लर्न दिस एग्जांपल। चलो अभी एग्जांपल की तरफ ध्यान देते हैं। अब क्योंकि ये IUPAC है तो आपको अपना लॉन्गेस्ट चेन देखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो मेरे को दिख ही रहा है, दिस विल बी माय लॉन्गेस्ट चेन, ओके, विच इज हैविंग द कीटोन ग्रुप इन इट। अब नंबरिंग भी ऐसे देना है कि कीटोन को कम से कम नंबर मिले, तो चलो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया और ये मेरा 3 हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है इसलिए 2 ओन। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ओन मतलब कीटोन ग्रुप है, उसके पहले आपको नंबर लिख देना है ताकि आप क्लियर हो जाओ कि हाँ यार कीटोन जो है वो सेकेंड पोजीशन पे ही अवेलेबल है, डन। अब थोड़ा बड़े की तरफ चलते हैं। यदि दो कीटोन हो तो क्या करना है सर जी? यदि 2 कीटोन हो तो जैसे हम लोगों ने 2 एल्डिहाइड होता है तो डाइआल लिखते हैं, वैसे 2 कीटोन हुआ तो डाइओन लिखेंगे। चलो देख लेते हैं, ये देखो भैया जी डाइओन लिखेंगे, आय हाय हाय, एग्जाम्पल ही आ चुका है, तो चलो डायरेक्टली एग्जाम्पल को ही सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि दिस विल बी माय पेरेंट चेन जिसमें दोनों कीटोन आ चुका है, और नंबरिंग में चालू करूं तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो चलो इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो ये 5 है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, राइट। हम लोग इसमें लिखेंगे पेंटेन, पूरा नाम है, ई को नहीं काटना है, जैसे एल्डिहाइड में पढ़ाया बिल्कुल सेम है, ई को नहीं काटना है, पूरा पेंटेन लिखना है। और उसके बाद कीटोन की नंबरिंग मैं देख रहा हूं सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, राइट, और यहां पे मैं देख रहा हूं 4th पोजीशन पे कीटोन है, ओके। सो मैं लिखूंगा 2,4 और उसके बाद 2 है इसलिए डाई, और फिर 2 कीटोन है इसलिए ओन। नेक्स्ट, नाउ फॉर अ ग्रुप प्रायोरिटी विच इज ओवर योर कीटोन, यदि कीटोन से कोई बड़ा ग्रुप आ गया तो क्या करना है? तब उस टाइम पे बेचारे कीटोन को सफिक्स में नहीं बल्कि प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा, आगे आपको लिखना पड़ेगा, और उसमें जो हम शब्द यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर ऑक्सो। ये वाला शब्द आपको भूलना नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज योर ऑक्सो। अब नामकरण करके देख लेते हैं, वापस से वही वाला कॉन्सेप्ट अपने लगाने वाले हैं। ये देखिए, ये मेरा पेरेंट चेन, राइट, हैविंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ऑफकोर्स ही बात है, और कीटोन है तो मैं ऑफकोर्स ही बात है प्रायोरिटी मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड को दूंगा, कीटोन को नहीं। एंड जरा भी करके देखते हैं नंबरिंग, यहां पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5। तो इसका नाम क्या करूं? पहले तो मेरे को कीटोन का लिखना पड़ेगा नाउ बिकॉज इट इज अ प्रीफिक्स, अटैच ग्रुप की तरह बात आ जाती है, ठीक है। तो 3 पे है ऑक्सो, खाली इतना लिखोगे, ओके। और उसके बाद क्योंकि इधर 5 कार्बन का पेरेंट चेन है सो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज योर पेंटेन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए ओइक, और पीछे लिखोगे एसिड। बोलो भैया डन, क्लियर।
ये हो गया हमारे नेमिंग प्रायरली सब खत्म एलिफेटिक वाले। अब चले एरोमेटिक के ऊपर। एरोमेटिक मतलब यहां पे मैं साइक्लिक चेन्स के बारे में बात करूंगा, जरा देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि कीटोन को फर्स्ट नंबर देना है, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। माने कोई दूसरा ग्रुप रहेगा तो हम लोग एक्सेप्शंस की बात बाद में देखते हैं, पर हाँ यदि कीटोन हुआ सिर्फ तो कीटोन को आप नंबर 1 दोगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। यहां पे देखिए ये हो गया अपना 1, क्योंकि कीटोन है ना भैया जी, ये क्या है, ये कीटोन है। ओके सो मैं देख रहा हूं ये 1, ये 2, दिस इज माई 3, दिस इज माई 4, 5 एंड दिस इज माई 6। तो इसका नामकरण करें तो आप देखोगे कि थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल, तो लिख देता हूं मैं, थर्ड पे है मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन के लिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहिए जो कि ये नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, ओके, हेक्स। अच्छा अब हेक्स के बाद क्या रखें, क्योंकि डबल बॉन्ड भी अवेलेबल है तो हेक्सेन भी नहीं लिख सकता, हेक्सीन लिखना पड़ेगा। तो हेक्स सेकेंड नंबर पे, सेकेंड और थर्ड के बीच में मैं देख रहा हूं कि मेरा डबल बॉन्ड मौजूद है, तो सेकेंड को मुझे छोटे नंबर को यूज करना है, तो हेक्स 2 इन, ओके। अब ई में ई भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रूल बताती है कि भैया जी आप ई नहीं लिख सकते, ठीक है। एन लिखो पर उसके लास्ट वाला ई नहीं लिख सकते, और पीछे लगा दो इनॉन, खत्म, डन, दैट्स इट। आ जाओ चलो अब आगे देखते हैं लास्ट नोमेनक्लेचर के ऊपर, दैट इज योर फिनॉन्स। अब फिनॉन वाले क्या होते हैं, बेंजीन के साथ हमारा कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ रहना चाहिए, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज योर फिनॉन। मतलब फिनाइल प्लस कीटोन, फिनऑन। इज दैट क्लियर? एग्जांपल्स देखेंगे और इसको समझते हैं। और ये ध्यान पे भी रखना है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, तो हर एक एग्जांपल जो भी एनसीईआरटी में है वो अच्छे से अपने को लर्न करके जाना है। तो जरा देखते हैं। ऑफ कोर्स देखो, ये मेरा कीटोन ग्रुप, ये मेरा एक साइड अल्काइल, ये मेरा दूसरे साइड अल्काइल, बराबर है कि नहीं है? तो इसलिए ये मेरा कीटोन ग्रुप है। तो चलो अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉमन नेम ज्यादा अप्लाई हो जाता है, तो क्योंकि यहां पे देखो ये 2 कार्बन है, ओके। तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में अपने क्या बोलते हैं, जरा याद करो भैया जी, एसीटो बोलते हैं, ठीक है, एसीट बोलते हैं। तो एसीटो और पीछे लगा दोगे खाली फिनॉन, खत्म, दैट्स इट। इतना अपने को अप्लाई करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज योर एसीटोफिनॉन। आ जाओ चलो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े, तो ये वाला तो मेरा 3 कार्बन वाला है, ठीक है। व्हाट आई कैन सी इज दिस इज माय 3 कार्बन्स। सो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोफिनॉन, प्रोपियो, क्योंकि 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, राइट, कॉमन नेम में प्रोप बोलते हैं, तो प्रोपियोफिनॉन, डन। नेक्स्ट द लास्ट वन, दैट इज ये भी कीटोन है पर दोनों साइड बेंजीन ग्रुप अवेलेबल है, तो क्या करना है, एक को अपने बेंजीन बोलते दूसरे को फिनॉन बोल देते हैं, ठीक है। मान लेते कि ये वाला जो है इसको मैं बेंजीन बोल देता हूं, और ये वाला जो है बाकी का इसको मैं फिनॉन बोल देता हूं, डन। चलो जरा इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। सो इसका नाम हो जाएगा बेंजो, ओके, क्योंकि बेंजीन है, सो दैट्स व्हाई बेंजो, फिर उसके बाद पीछे लगा देते हैं फिनॉन, दैट्स इट। सो ये हो गया आपके सारे नोमेनक्लेचर खत्म। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या रहती है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि मजा आया है तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, सो यू विल बी स्टे ट्यून विद अस। सो मजा आया है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, टिल देन पीस आउट।